हेलो एवरीवन, इजी कुकिंग चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो है एक मिठाई शेयर कर रही हूँ जो हमारी पारंपरिक मिठाई है, जिसे दही बड़ा बोलते हैं। अब दही बड़ा का मतलब होता है जो दही बड़ा होता है ना नॉर्मली वैसा, लेकिन ये दही बड़ा नहीं होता है, दही बड़ा बोलते हैं इसे। और ये क्योंकि साइज वैसा रहता है और देखने में सफ़ेद होता है, इसलिए इसे वैसा कहा जाता है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी ट्रेडिशनली उसका नाम ऐसा क्यों पड़ा है वो मुझे नहीं मालूम है। किसी को अगर जानकारी हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ये हमारी पारंपरिक मिठाई है, खासतौर पर दिवाली पे ज़रूर से बनाई जाती है। तो ये शक्करपारा जैसे ही इसका सामान होता है और वैसे ही लगभग बनती है। बहुत सॉफ्ट बनती है और दिखने में भी खूबसूरत होती है और खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं हम। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक परात ले लेते हैं और इसमें हम ले लेते हैं मैदा। ये मैदे से ही बनती है, आप चाहें तो इसे गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी मैदा ले लिया है, साथ ही साथ मैं 1 कटोरी गेहूं का आटा भी ले लूँगी, क्योंकि गेहूं के आटे से एक खस्ता बनाता है। तो ये देखिए, दोनों की मात्रा मैंने बराबर ली है। आप चाहें तो किसी की मात्रा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये सिर्फ मैदे से बना सकते हैं, सिर्फ आटे से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे 1 कटोरी मैदा, 1 कटोरी गेहूं का आटा मैंने लिया है। और कैमरा ऑन करना मैं भूल गई थी जब मैंने इसमें तेल का मोहन डाला। तो पौन कटोरी, जिस कटोरी से हमने आटा लिया है उसी कटोरी से यहाँ पे मैंने पौन कटोरी मोहन डाला है तेल का। अगर आप घी का मोहन डालना चाहते हैं तो घी को पिघलाकर पौन कटोरी आप डाल सकते हैं। इसमें मोहन अच्छे से डालना पड़ता है, तभी ये सॉफ्ट बनती है, वरना कड़क लगती है। तो इसे अच्छे से मोहन को मैं मिक्स कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको और दिखाती हूँ। तो देखिए, इसमें अच्छे से मोहन लग चुके हैं और आप देख सकते हैं अच्छे से बंद मुट्ठी मोहन लगा हुआ है, जिससे कि ये अच्छे से सॉफ्ट बनेगा। और अब इसे हम पानी की सहायता से कड़ा आटा गूंथ लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसे गूंथना है और कड़ा आटा गूंथना है। जैसे नॉर्मली मैं बताती हूँ सलोनी वगैरह का कड़ा आटा रहता है, वैसा ही इसका आटा भी कड़ा ही गूंथना है। तो देखिए, इस तरह से इसका आटा लगकर रेडी है और आप देख सकते हैं। तो कड़क आटा मैंने लगाया हुआ है। सॉफ्ट नहीं, थोड़ा सॉफ्ट है, मतलब थोड़ा सा ही सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा कड़ा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। पूड़ी के आटे से भी थोड़ा सा कड़ा आटा हमने लगा कर रखा हुआ है। अब इसकी हम छोटी छोटी लोइयां कट कर लेते हैं। नॉर्मली इसे हमारे यहाँ लक्ष्मी माता में 5, 7, 21, मतलब 5, 7, 9, 11, 21 इस तरह की संख्या में चढ़ाया जाता है। तो बस रोटी के आटे जैसा इसका आटा हमें छोटा छोटा कट करना है, बहुत बड़ा नहीं बनाना है। पहले तो बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा बनाया जाता था, पर अब जो है लोग उतना खा नहीं पाते, इसलिए जो है छोटी संख्या में, छोटी साइज में बनाया जाता है। जैसे इस तरह से हम लोई कट कर लेते हैं। ये देखिए, तो मैं सारा कट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। देखिए, इसे मैंने इस तरह से लोई बनाकर चिकना करके रख लिया है। अब इसे हम बेलना स्टार्ट करते हैं। बहुत पतला नहीं बेलना होता है इसे, थोड़ा सा मोटा बेलते हैं।
ये देखिए इस तरह से, ये इस तरह से मोटा मिलता है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद इसे इस तरह से इसमें डिज़ाइन डलती है, उंगलियों की सहायता से दबाते हुए इस तरह से इसकी डिज़ाइन रहती है। इस तरह से। और उसके बाद चाकू की सहायता से बीच में हम इस तरह से कट लगा देते हैं ताकि ये अंदर तक अच्छे से सिक जाए, क्योंकि मोटा होता है तो अच्छे से सिक जाए, इसके लिए इस तरह से कट लगा दिया जाता है। और फूले नहीं, ये भी ध्यान रखा जाता है, क्योंकि फूलने से जो है अंदर तेल भर जाता है, तो इसलिए इस तरह से लगाया जाता है। तो आप चाकू की मदद से या टूथपिक की मदद से आप जो है इस तरह से लगा सकते हैं। तो इसी तरह से सबको बेल लेना है। आप देख सकते हैं ये काफ़ी मोटा बनता है इस तरीके से। तो इसी तरह से चलिए मैं सबको बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। 4-5 पीस मैंने बना लिया है, देखिए इस तरह से। तो इसे हम तलने के लिए डाल देते हैं। मीडियम गरम तेल में हम इसे तलेंगे और धीमी आंच पे हमें इसे तलना है। तो चलिए इसे तलने के लिए डाल देते हैं, क्योंकि इसे तलने में थोड़ा सा वक्त लगता है। तेल गरम है, देखिए मीडियम हीट है तेल, और शक्करपारा मैंने बनाया है इसलिए जो है इस तरह से तेल में उसके निशान है। तो इसे इस तरह से डाल देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, 3, 4, 5 जितने भी आ जाए उतना हम डाल देंगे ताकि आसानी से पक जाए। तो ऐसे गैस की आंच हमने एकदम धीमी कर दी है और इसे धीमी आंच पे ही आराम से पकने देना है ताकि अंदर तक अच्छे से पक जाए। तो 2 मिनट हो चुके हैं लगभग इसे धीमी आंच पे सिकते हुए। तो अभी इसे हम पलट लेते हैं। अभी तक हमने इसे एक बार भी नहीं पलटा था, तो इसे पलट लेते हैं और इसे आराम से सिकने देते हैं। वापस इसे आराम से हम 2 मिनट तक अच्छे से धीमी आंच पे सिकने देते हैं। उसके बाद फिर से हम इसे पलटेंगे। इसी तरह 3, 4 बार 5 बार हमें इसे अलट पलट करके इसे अच्छे से सिक जाने तक पकाना होगा। तो चलिए इसे आराम से सिकने देते हैं। देखिए इस तरह से अलट पलट कर इसे पूरी तरह से सेक लेंगे और इसका कलर भी अच्छा सा आ गया है और इसमें बुलबुले उठने भी बंद हो गया। इसका मतलब ये है कि ये जो है अच्छे से अंदर तक सिक चुका है। और बस इसे हम निकाल लेते हैं। ये छूने से ही ऐसा कुरकुरा हो चुका है, ऐसा महसूस हो रहा है। तो इसे इस तरह से थोड़ा सा टिका देते हैं ताकि एक्स्ट्रा जो तेल है वो निकल जाए। उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम सारा दही बड़ा जो है अच्छे से सेक लेंगे। बहुत हमें इसका कलर डार्क नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। और धीमी आंच पे हमें इसे तलना है। वापस से हम डाल देते हैं जितना एक बार में आ जाता है और धीमी आंच पे ही इसे आराम से सिकने देते हैं। तो देखिए इस तरह से ये भी बनकर अच्छे से सिक चुका है और इसका भी कलर बहुत अच्छे से आ चुका है। आप देख सकते हैं, जैसा कि मैं थोड़ा पास से दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो बस इसे हम गैस को बंद कर देते हैं और जो है इसे इस तरह से निकाल लेते हैं, थोड़ा सा तिरछा करके। इस तरह के सारे दही बड़े जो हैं वो सीख चुके हैं। अब इसे हम नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाने देते हैं, थोड़ा ठंडा हो जाने देते हैं।
और उसके बाद हम इसे चाशनी में डालेंगे। तो चाशनी की तैयारी, जब तक हम चाशनी बना लेते हैं तब तक ये ठंडे भी हो जाएंगे। तो इसे निकाल कर इस तरह से रख लेते हैं एक अलग थाली प्लेट में, और बिना ढके ही इसे इस तरह से खुले में रखना है, ताकि जो है थोड़ा सा जब तक चाशनी बनती है तब तक ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आ जाए। इस तरह से सारे दही बड़े बनकर सिककर रेडी हो चुके हैं। अब इसे हमें ऐसे ही रहने देना है जब तक हम चाशनी बना लेते हैं। तो चलिए चाशनी की तैयारी करते हैं। चाशनी बनाने के लिए मोटे तले वाले बर्तन में या कढ़ाई में हम 1.5 कटोरी शक्कर ले लेते हैं। जितना हमने मैदा लिया था उसका आधा हमें शक्कर लेना है। तो जिस कटोरी से भी नाप लिया था उसी कटोरी से हम नाप लेंगे, और यहाँ पे हम 1.5 कटोरी शक्कर ले रहे हैं। अब इसमें हम आधा कटोरी पानी डाल देंगे। इसकी चाशनी कड़क चाशनी बनती है, तो बस आधा कटोरी हमें इसमें पानी डालना है, और अब इसे हम गैस पे चढ़ा देते हैं चाशनी बनने के लिए। यहाँ मैंने गैस को मीडियम हीट पे चालू कर दिया है, और देखिए इस तरह से शक्कर पिघलनी शुरू हो गई है। देखिए चाशनी में उबाल आनी शुरू हो गई है। हमें इसकी कड़क चाशनी बनानी है, तो हम जो है शक्कर अच्छे से घुल जाने तक, और जो है किनारे जो है सफ़ेद सफ़ेद जमना शुरू हो जाए, तब हम समझेंगे कि चाशनी जो है परफेक्टली बन गई है। अभी भी शक्कर के दाने पूरी तरीके से नहीं घुले हैं, थोड़ा सा पकते तक घुल जाएंगे, क्योंकि हमने पानी की मात्रा कम डाली थी, इसलिए ये चाशनी जल्दी से बनकर रेडी हो जाएगी। आप देख सकते हैं अभी भी शक्कर के दाने बाकी है, तो सारे शक्कर के दाने अच्छे से घुल जाने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और गैस की आंच मीडियम टू लो ही रखा है मैंने, ताकि शक्कर या चाशनी जले नहीं। देखिए इस तरह से जब हम चाशनी गिराएंगे तो ऐसा ना तार बन रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से। और वो जो आखिरी वाला ड्रॉप जो गिरेगा ना, वो थोड़ा सा ऐसे जैसे एकदम गाढ़ा हो जाएगा, कुछ इस तरह का रहना चाहिए इसका। और सबसे अच्छी पहचान ये होती है कि जो किनारे में जो चाशनी जाती है वो जो है सफ़ेद होकर जमने लग जाती है। इसका मतलब ये है कि जब ये चाशनी ठंडी होगी तो ये जो है शक्कर की तरह जम जाएगी। तो ये कड़क चाशनी होती है, और इससे जो है फिर बाद में जो है आप चाहे जो भी बना रहे हैं, जो पाग रहे हैं, उसमें जो है चिपचिपी नहीं होगी, शक्कर सूखी सूखी सी हो जाएगी, जैसे भूरा होता है वैसे ही। देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है ये चाशनी, बस थोड़ा सा और हो जाए। देखिए जब हम इसे उंगली पे लेकर करेंगे ना, तो ये सूख रही है। देखिए ये सूख गई ना चाशनी, तार खींचकर वाइट वाइट सूख गई। तो ये चाशनी जो है परफेक्ट हो गई है। अभी गैस की फ्लेम जो है मैं एकदम लो कर देती हूँ, ताकि चाशनी और गाढ़ी ना हो। और बस अब इसमें हम दही बड़े को इस तरह से डालते जाते हैं, और अलट पलट करके हम निकालते जाएंगे। और क्योंकि इसमें चाशनी नहीं लगी हुई, तो एक झारा में या फिर इस तरह की जाली में, इस तरह की जाली में मैं टिका कर रखने वाली हूँ। इसे आपके सामने दिखा देती हूँ इसी तरीके से।
ताकि जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो निकल जाए। तो बस चाशनी में इसी तरह से डाल डाल कर हमें इसे निकालते जाना है, ताकि एक परत जो है चाशनी इसमें जम जाए। और ये ठंडी होगी तो पूरी चाशनी वाइट हो जाएगी, जिससे कि ये बहुत देखने में सुंदर भी होगी, खाने में बहुत अच्छी भी लगती है। तो देखिए मैं इसी तरह से सबको पाक लेती हूँ। देखिए इसे मैंने जो है प्लेट में निकाल लिया है जाली से हटाकर, और इसे अलग अलग भी कर लिया। कुछ एक जो है आपस में इस तरह चिपक जाते हैं, तो वो जब गर्म होते हैं तभी उन्हें अलग कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर चाशनी जमने के बाद मुश्किल होती है। तो इस तरह से देख सकते हैं आप, दोनों तरफ अच्छे से चाशनी लगी हुई है, अंदर फीका है और बाहर इतनी चाशनी लगी हुई है, जिसकी वजह से मिठास में बैलेंस रहता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप देख कर कहेंगे कि इसमें इतनी चाशनी लगी है तो ये बहुत मीठी होगी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अंदर हमने बिल्कुल भी शक्कर नहीं डाला था। तो जब हम खाएंगे तो एक बैलेंस मिठास की महसूस होती है, बिल्कुल भी ज़्यादा एक्स्ट्रा मीठा नहीं लगता है। तो ये हमारी पारंपरिक मिठाई है जो दिवाली पे बनती है हमारे यहाँ पे। इसे कहते हैं मीठे दही बड़े, और दही बड़ा इसलिए कहते हैं क्योंकि इस चाशनी की वजह से इसमें वाइट वाइट नज़र आता है, इसलिए शायद मेरे हिसाब से, मेरा अंदाज़ा यही है, और बहुत ही खाने में अच्छी होती है। मैं ये आपको तोड़ के दिखा सकती हूँ। ये देखिए कितने नरम है, एकदम सॉफ्ट है, लेयर बने हुए हैं अंदर, क्योंकि एकदम हमने मुआना अच्छे से डाला है, सॉफ्ट बना है, खाने में बहुत ही अच्छी लगती है ये। तो इस तरह से ये हमारी ट्रेडिशनल दही बड़ा, मीठी दही बड़ा की रेसिपी बनकर कंप्लीट हुई। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। तो त्योहारों पे ज़रूर इसे बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और जिन्होंने भी पहले सब्सक्राइब किया हुआ है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो मैं मिलती हूँ इसी तरह की आसान सी रेसिपी के साथ अगले किसी वीडियो में। तो मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।